अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदेद। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, लिहाजा इसको लाइक ज़रूर कीजिए वीडियोस को, और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, ताकि हम आपकी खिदमत में बेहतरीन वीडियोस पेश कर सकें। आज का टॉपिक है लाइट इमिटिंग डायोड्स, एलईडीज़ जिसको हम कहते हैं। तो इनके बारे में आज की वीडियो है। चले वीडियो शुरू करते हैं। लाइट क्या चीज़ होती है? रोशनी, जिससे हम लोग देखते हैं। पहले ज़माने में लाइट जो है ये कैंडल्स से, सूरज से और मुख्तलिफ लाइट लैंप्स वगैरह से, दिए वगैरह जलाए जाते थे, उनसे रोशनी हासिल की जाती थी। तो फिर 1879 में 1879 में थॉमस एडिसन एक शख्स था जिसने बल्ब ईजाद किया। बल्ब ईजाद होने के बाद लाइट का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया। बल्ब के अंदर क्या था? इसके अंदर एक फिलामेंट था जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता था। तो इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें से फिलामेंट में से गुजरता था तो हीट पैदा होती थी। हीट पैदा होने से क्या होता था कि उस हीट को फिर लाइट में कन्वर्ट किया जाता था। तो ये लाइट में कन्वर्ट करें, आखिर अल्टीमेट एम तो हमारा लाइट होता था, लेकिन लाइट में कन्वर्ट करने से पहले इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फिलामेंट में से जब करंट गुजरता था तो हीट में कन्वर्ट होता था, फिर हीट एनर्जी जो है वो लाइट में कन्वर्ट होती थी। ये था बल्ब का फिनोमेना। अब आते हैं एलईडी की तरफ। ये देखिए, ये एक एलईडी मैंने आप लोगों के लिए ये वाली ये यहाँ रखी है। इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता था तो क्या होता था, ये डायरेक्टली उसमें लाइट में कन्वर्ट हो जाता था, इस हीट में नहीं जाता था। तो आपने देखा होगा एलईडीज़ जितनी भी हैं, इसमें से जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट फ्लो होता है, तो ये लाइट पैदा करती हैं और ये गर्म भी नहीं होती। इसीलिए नहीं होती कि इसके अंदर हीट डेसिपेशन नहीं होती है। बल्ब की तरह नहीं है कि पहले जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो लेकिन लिहाजा लाइट एलईडी जो है ये डायरेक्ट सोर्स है लाइट का, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। फोटॉन्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर। फोटॉन्स होते क्या हैं? बेसिकली ये फोटॉन्स जो हैं जो लाइट एमिट करते हैं, लाइट की एक एनर्जी की एक किस्म है और ये एटम से रिलीज़ होती है। एटम क्या चीज़ है? ये मैं आगे अभी आपको बताता हूँ। लाइट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। फोटॉन्स जो हैं उनकी मदद से ये लाइट पैदा होती है। अब फोटॉन हैं क्या? ये एनर्जी तो होती है इनके अंदर, लेकिन मोमेंटम भी होता है, लेकिन इसका मास नहीं होता, इसका जिस्म नहीं होता कोई। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरफ आ जाए, ये अंदर ये इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो है ये ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। जबकि ये जो शेल्स हैं, ये वाले सर्कल्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है माइनस चार्ज होता है इनके ऊपर। तो इस तरीके से एटम बनता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लिहाजा न्यूक्लियस के अंदर ये जो है यहाँ पर ये प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, तो लिहाजा ओवरऑल जो है न्यूक्लियस ये पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड क्या है? एलईडीज़ आर मोस्ट वाइडली, सबसे ज़्यादा डायोड्स जो इस्तेमाल होते हैं वो एलईडीज़ हैं। फिर लाइट एमिटिंग डायोड्स जो हैं ये दो किस्म की लाइट एमिट करते हैं। एक विजिबल लाइट है जिसको इंसानी आँख देख सकती है, और एक इनविजिबल इंफ्रारेड लाइट है जिसको इंसानी आँख नहीं देख सकती है। ये जो इंफ्रारेड लाइट है, इनविजिबल लाइट जो है, ये आपने देखा होगा
ये जो रिमोट कंट्रोल हैं एयर कंडीशनर्स के, एलईडी टीवीज़ के, ये जब आप बटन दबाते हैं तो इसमें से रेज़ निकलती तो हैं, ये इंफ्रारेड रेज़ होती हैं जो नज़र नहीं आती हैं लेकिन काम बिल्कुल करती हैं। टीवी के साथ वो लिंक अप ज़रूर हो जाता है रिमोट। तो इस तरीके से इंफ्रारेड रेज़ भी एलईडीज़ ही से निकलती हैं। फिर एलईडी इज़ एन ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर जो कि लाइट एमिट करता है जब इसको वोल्टेज दिए जाते हैं। या एलईडी जो है एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू द लाइट एनर्जी। फिर ये देखें, मैंने नीचे कुछ एलईडीज़ मैंने आपको दिखाई हैं। देखो मुख्तलिफ़ रंगों की है, मुख्तलिफ़ साइज़ में हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ़ शेप्स में भी हैं। ये देखें, ये चपटी है, ये चपटी है, ये चपटी एलईडी है, ये गोल है, ये सर्कुलर है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ शेप्स में भी ये बनती हैं और मुख्तलिफ़ साइज़ में भी बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। बायसिंग, लाइट एमिटिंग डायोड्स जो हैं ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस पर काम करते हैं। फॉरवर्ड बायस में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं, और जब वो रिकम्बाइन होते हैं तो इनकी एनर्जी जो है रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जो हमें फिर नज़र आती है। लाइट एमिटिंग का जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इसको जब ये द प्रोसेस ऑफ एमिटिंग लाइट, जिस प्रोसेस में से लाइट एमिट होती है इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस। ये एक टर्म इस्तेमाल होती है कि इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस की वजह से ये लाइट एमिट होती है। नॉर्मल पीएन जंक्शन जो है ये सिर्फ एक डायरेक्शन में आपको पता है काम करता है, फॉरवर्ड बायस जब होता है। इसी तरीके से एलईडी भी जब फॉरवर्ड बायस होती है तो वो लाइट एमिट करती है। रिवर्स बायस अगर इसको कर दें तो लाइट एमिट नहीं होती है। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन, ये यहाँ बायसिंग में मैं बता दूँ, ये देखें, ये पी जंक्शन है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, ये पी एन जंक्शन है एक एलईडी का। तो ये पी टाइप जो है इसको पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, एन टाइप को जो है ये नेगेटिव वोल्टेज देंगे, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। जब इसको फॉरवर्ड बायस देते हैं तो इसका डिप्लीशन रीजन क्लोज हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये वाला जो रीजन है, ये माइनस और प्लस यहाँ लिखा हुआ, ये रीजन छोटा हो जाता है, बिल्कुल सुकड़ जाता है। और जब इसको रिवर्स बायस करते हैं तो ये डिप्लीशन रीजन ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है ये। चलिए जनाब, कंस्ट्रक्शन में नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही भी ये बनती हैं, लेकिन नॉर्मल डायोड्स जो हैं उसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो क्योंकि लाइट एमिट नहीं करते तो लाइट एमिट करने के लिए फिर हम गैलियम इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस इस्तेमाल होता है, और दूसरे आर्सेनिक मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं। लिहाजा सिलिकॉन और जर्मेनियम इसमें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। नॉर्मल डायोड्स जो है, सेमीकंडक्टर डायोड जैसे रेक्टिफायर डायोड है, उसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एलईडी में ये इस्तेमाल नहीं होते। एलईडी में क्या इस्तेमाल होता है, गैलियम या फिर फास्फोरस या और कोई आर्सेनिक मटेरियल जो लाइट एमिट करे। फिर एलईडी में 3 लेयर्स होती हैं, एक ये पी टाइप एक लेयर, फिर ये एन टाइप एक लेयर, और ये एक डिप्लीशन रीजन एक लेयर, ये बन जाती है ये डिप्लीशन रीजन। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर आर सेपरेटेड बाय ए डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन जो है इनसे ये सेपरेट हैं। ये एन टाइप के पास जो है पॉजिटिव जमा हो जाता है, पी टाइप के पास नेगेटिव जमा हो जाता है। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को मिलता है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को मिलता है, तो ये छोटा हो जाता है बिल्कुल। डिप्लीशन रीजन जो है ये होती है फॉरवर्ड बायस। जब रिवर्स बायस होती है तो ये जो रीजन है, ये वाले, ये जो जगह है दिस वन, ये ज़्यादा मतलब जो है चौड़ी हो जाती है। मैं इस रीजन, इसकी बात कर रहा हूँ, इस रीजन की, इस वाले की, ठीक है। तो ये जो है डिप्लीशन रीजन ये ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड, ये अब यहाँ से आप देखिए कि ये काम कैसे करता है। लाइट एमिटिंग डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस होते हैं,
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एन साइड और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स और पी साइड के जो है वो होल्स, ये आपस में पुश हो जाते हैं टूवर्ड्स द जंक्शन। जहाँ ये मिलता है पी टाइप और एन टाइप, इस यहाँ ये पुश हो जाते हैं। मैंने बताया डिप्लीशन रीजन बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। फिर जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन पे पहुँचते हैं या डिप्लीशन रीजन में दाखिल होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिकम्बाइन हो जाते हैं होल्स के साथ। यहाँ पर होल्स के साथ कुछ रिकम्बाइन हो जाएंगे तो यहाँ से लाइट खारिज होती है। ये देखें, ये फोटॉन्स की शक्ल में यहाँ से लाइट एमिट होती है। फिर हम जानते हैं कि पॉजिटिव आयंस जो हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और ये जो है पॉजिटिव आयंस जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, नेगेटिव आयंस जो हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है। तो पॉजिटिव आयंस में क्या करते हैं हम, पॉजिटिव आयंस हैव लेस नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, देयरफॉर दे रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर एक्सेप्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं। और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं इन द डिप्लीशन रीजन। इस रीजन के अंदर ये जो डिप्लीशन रीजन है, इन द सेम वे होल्स फ्रॉम द पी साइड रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन्स इन द डिप्लीशन रीजन, इसी हिस्से में होते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन लाइट खारिज होती है। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कुछ होल्स जो है वो पी टाइप और एन टाइप में भी जाके रिकम्बाइन होते हैं तो यहाँ से भी थोड़ी लाइट खारिज होती है। ठीक हो गया जनाब, आगे बढ़ते हैं। Because of the recombination of the free electrons and holes in the depletion region, width of depletion region decreases। मैंने जैसे पहले बताया कि इसकी अगर फॉरवर्ड बायस कर दें तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है ये कम हो जाती है। एज ए रिजल्ट मोर चार्ज कैरियर्स विल क्रॉस द पी एन जंक्शन। ज़्यादा चार्ज कैरियर्स जो है, चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, आयंस, पॉजिटिव आयंस और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। सम ऑफ द चार्ज कैरियर्स पी साइड और एन साइड विल क्रॉस द पी एन जंक्शन, यानी कुछ पी साइड से एन साइड में चले जाते हैं और कुछ एन साइड से पी साइड में चले जाते हैं और कुछ जो है डिप्लीशन रीजन के अंदर आपस में मिलते हैं और हर एक से लाइट खारिज होती है जैसे ये मिलते हैं। तो जैसे ये मिलते हैं तो इससे लाइट रेडिएट होती है। ठीक है जनाब। इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड्स जो है अगर उनको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, कंडक्ट करते हैं तो ज़ाहिर आपने देखा होगा गर्म होते हैं, वो हीट डेसिपेट होती है उसके अंदर। लेकिन एलईडीज़ में ऐसा नहीं होता। एलईडीज़ गैलियम आर्सेनिक और गैलियम फास्फोरस इमिट करते हैं फोटॉन्स, तो सफिशिएंट एनर्जी जो है वो इंटेंस विजिबल लाइट प्रोड्यूस करती है इंस्टेड ऑफ डेसिपेटिंग हीट। हीट नहीं बनती बल्कि लाइट पैदा होती है। एलईडी सिंबल देखिए आप, ये सिंबल है नॉर्मल एलईडी की तरह जैसे होता है, लेकिन दो एरोज़ ऊपर, दो या तीन बार का एरोज़ भी लगा देते हैं बाहर की तरफ। जब ये बाहर की तरफ का मतलब है कि इसमें से लाइट जो है ये बाहर की तरफ जा रही है जो हमें नज़र आती है। ठीक हो गया। फिर ये जो लंबी लेग है इसकी, ये एनोड होता है। ये देखें, ये एनोड है तो ये लंबी लेग है। ये लंबी लेग जो है इसको हम पॉजिटिव रखते हैं जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सर्किट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये देखें, फॉरवर्ड बायस विल एमिट लाइट। फॉरवर्ड बायस जैसा ही होगा, फॉरवर्ड बायस का मतलब है ये देखें प्लस, ये एनोड, ये कैथोड जो है वो माइनस, तो ये करंट फ्लो होता है और लाइट एमिट होती है। ये देखें एरोज शो कर रहे हैं। ये सोर्स रजिस्टर है ये वाला। ये सोर्स रजिस्टर इसलिए लगाते हैं ताकि ज़्यादा वोल्टेज की वजह से ये जो है एलईडी जल ही ना जाए, क्योंकि वोल्टेज यहाँ तो बैटरी से देते हैं, नॉर्मली तो हम पावर सप्लाई से देते हैं। तो पावर सप्लाई वोल्टेज लोड के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है।
रिवर्स बायस जो है वो लाइट एमिट नहीं करेगी। फिर कुछ मल्टी कलर एलईडीज़ भी होती हैं, ये देखिए इसको आरजीबी एलईडीज़ कहते हैं। तो इसमें रेड भी होती हैं, ग्रीन भी होती हैं, ब्लू भी होती हैं, और एक ही एलईडी तीनों लाइट्स भी एमिट करती है, रेड भी करेगी, ग्रीन भी करेगी, ब्लू भी करेगी। ये इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन का फ़र्क है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद भी आई होगी, आप समझ भी गए होंगे। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नोटिफिकेशन आपको उसी सूरत में मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, घंटी के बटन को दबाएंगे और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इल्म को फैलाने में भी मेरी मदद कीजिए। ये मदद आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ये वीडियो आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। उस वक्त तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।